Good morning, students. Myself Patel Laksha. Today I am going to start your Standard 7 Social Science in History subject. Your chapter number 3rd is the दिल्ली सुल्तान. तो स्टूडेंट्स हमने आगे के वीडियो में ये देखा था, ये जो रूलर्स थे दिल्ली के, ये सब के बारे में हमने आगे के वीडियो में देखा था कि ये जो रूलर्स है ये राजपूत डायनेसिस के, इसके बारे में हमने देखा था. तो आज हम इसके बाद नया पॉइंट देखेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान. तो ये जो दिल्ली सुल्तान है उसके बारे में हम देखेंगे. ऑल द इंस्क्रिप्शन, coins and architecture provide a lot of information, especially value are histories. Tariq singular and Tariq plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan. तो स्टूडेंट्स हमने ये पैराग्राफ से पता चलता है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर ये प्रोवाइड करता है, मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें लॉट ऑफ, ये सब में से हमें क्या, इंक्रिप्शन और ये कॉइन्स, आर्किटेक्चर, ये सब में से हमें बहुत सारी मतलब लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. ये यहाँ पर दिखाई देता है, ये हमें समझ में आता है कि ये जो मतलब कि पहले के जो कॉइन्स थे, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शन जो भी थे उनमें से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. स्पेशली वैल्यू और हिस्ट्रीज, यानी इसके अलावा भी दूसरे भी अलग अलग मतलब वैल्यूज है हिस्ट्रीज़ की, वो भी यहाँ पर दिखाई दे. तारीख वो सिंगुलर है, एंड हमने वो भी ग्रामर में हम देखते हैं कि ये सिंगुलर एंड प्लूरल. तो ये क्या है, तो यहाँ पर बताइए जो तारीख है वो सिंगुलर है. त्वारिख यहाँ पर बताए तारीख एंड त्वारिख, त्वारिख क्या है, प्लूरल है. तो रिटर्न इन पर्शियन, रिटर्न इन क्या बताया कि वो मतलब कैसे लिखा गया है, पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान. यानी ये जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जो दिल्ली सुल्तान में है वो अंडर मतलब लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है. यहाँ पर लिखा है रिटर्न इन पर्शियन द लैंग्वेज, यानी जो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें ये लिखी गया है, वो भी कैसे, दिल्ली सुल्तान ने लिखी गई है. तो यहाँ पर हमें ये पिक्चर्स में दिखाई दिए जा रहा है जो दिल्ली सुल्तान से वो ऐसे लिख रहा है. तो इसके बाद द ऑथर्स ऑफ तारीख वेर लर्न मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पोइट्स एंड कोर्टिस. यानी ये जो ऑथर्स है जिसने तारीख लिखी है, मतलब ऑथर्स ऑफ तारीख जो भी तारीख लिखी है, हमने ऊपर लिखा है ये तारीख की बात की है ऊपर. तो ये जो तारीख है वो जिसने लिखा है इसके ऑथर की बात की है. लर्न मैन, उसे हम क्या कहते हैं, लर्न मैन कहते हैं. सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पोइट्स भी कहते हैं, कोर्टियर्स भी कहते हैं, जो ऐसे अलग अलग मतलब इसके बारे में अलग अलग लिखती है, कुछ कहानी बनाती है, पोइट्स बनाते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई भी अलग अलग चीज़ों का मतलब उनका कुछ भी मीनिंग निकालते हैं, कुछ भी अलग अलग नई नई, पहले अर्लीस्ट पीपल जो भी करते थे ऐसे अलग अलग वो लोग बनाते थे, उसे क्या कहते हैं, लर्न मैन. बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसिसिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ जस्ट रूल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया कि ये जो बोथ, ये दोनों जो है वो रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स, यानी ये जो इवेंट है और ये जो इससे एडवाइस रूलर्स मतलब जो भी रूलर्स थे वो एडवाइस देते थे ऑन गवर्नेंस, वो भी किसे, गवर्नर्स पर. एम्फासिसिंग मतलब एम्फासिसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, यानी वो भी क्या है कि एम्फासिसिंग थी वो इम्पोर्टेंट ऑफ जस्ट रूल, यानी जस्ट रूल मतलब उसके पर ही इम्पोर्टेंट था, वो भी वह इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे. इसके बाद हम देखेंगे द सर्कल ऑफ जस्टिस, यानी ये जो द सर्कल ऑफ जस्टिस है वो क्या है. तो स्टूडेंट्स हम इसके बाजू में यहाँ पर ये हमें पैराग्राफ दिखाई दे रहा है वो दिखेंगे क्या है, 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी यहाँ पर ये 4 स्टेजेस दिए गए हैं. वो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखा हमने, उसके 4 स्टेजेस है.
फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द पेपर, तो वो क्या करता है, सबसे पहले पेपर प्रिपेयरिंग करता है, फर्स्ट में बताया। उसके बाद बी राइटिंग द टेक्स्ट, वो क्या करता है, राइटिंग द टेक्स्ट मतलब कुछ लिखता है। और मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्ड्स और पैसेजेस, यानी वो मेल्ट कर दे, जो मेल्टिंग होता है गोल्ड का उसे हाईलाइट करता है। जो गोल्ड टू इम्पोर्टेंट मतलब जो भी इम्पोर्टेंट हाईलाइट होती है, मतलब हाईलाइट जो भी होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसे मेल्टिंग करता है गोल्ड से। वर्ड्स एंड पैसेजेस, जो भी पैसेज एंड वर्ड्स होते हैं उसे मेल्टिंग करते हैं। और प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और क्या करते हैं बाद में उसके सारे पेज कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग करके बाइंडिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया कि डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आपने जो सर्कल अपने सर्कल में मतलब जस्टिस किया है, अप्रोप्रिएट किया है, कि ये जो टर्म ऑफ डिस्क्राइब मतलब टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स है वो उसके बिटवीन है, मतलब द किंग एंड हिज सब्जेक्ट, मतलब यानी ये किंग और इसके सब्जेक्ट में आपको मतलब क्या अप्रोप्रिएट किया, आपने क्या जस्टिस किया, ये हमें सोचने का है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, द सर्कल ऑफ जस्टिस। फ़कीर ई मुदब्बिर रॉट इन द 13th सेंचुरी, यानी ये जो सर्कल मतलब सर्कल ऑफ जस्टिस मतलब कि जो भी लिखा है 13th सेंचुरी में किसने लिखा था, फ़कीर आई मुदब्बिर ने लिखा था। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। Salaries come from the revenue collected from the peasants, but peasants can pay revenue only when they are proposes and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. तो बताया यहाँ पर बताया कि जो किंग है, किंग वो कब सर्वाइव करता है, वो सोल्डर्स के बिना सर्वाइव नहीं करता है। एंड मतलब उसके बिना सोल्डर्स के बिना वो किंग का कुछ नहीं होता है। तो सोल्डर्स क्या है, सोल्डर्स विदाउट कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, यानी वो जो सोल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सैलरी के बिना काम नहीं करते, सैलरी के बिना कुछ सर्वाइव नहीं करते। और ये जो सैलरी कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट्स, यानी ये जो सैलरी वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, पेशेंट से। बट पेशेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। तो ये पेशेंट्स कब सैलरी देता है, कब उन्हें पे करता है, कैसे उनको कब पे करता है, जब वो हैप्पी होता है, जब वो प्रॉस्परस वे आर वेरी हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है, तभी वो सैलरी देता है। और तभी वो सैलरी वो सोल्डर्स को दे पाते हैं, जो किंग होता है वो सोल्डर्स को दे पाता है। तो इसी तरह ये पूरी मतलब ऐसे रॉट लिखा गया है, दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नमेंट। और इसी तरह से वो किंग खुश होता है, प्रमोट होता है और जस्टिस करता है, एंड वो भी गवर्नर्स के हॉनेस्ट पर वो ऐसे सैलरी प्रोवाइड करते, तो इसी तरह वो खुश होते हैं। इसके बाद कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल इन माइंड। तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स दी है, वो आपको फॉलो करें। तो फर्स्ट है द ऑथर्स ऑफ त्वारिख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज। तो ये जो ऑथर्स है त्वारिख के, यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो त्वारिख के ऑथर की यहाँ पर बात की है, तो क्या है वो सिटीज, वो लिव्ड इन सिटीज़ में रहते हैं, मेनली दिल्ली में, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, हार्डली मतलब लगभग क्या कहाँ रहते हैं, वो विलेजेस में रहते हैं। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। यानी सेकेंड डिटेल वो क्या है, दे ऑफन रोट इन हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, यानी वो रिच लोग की मतलब रिवॉर्ड जो भी रिवॉर्ड करता है, कुछ भी जो लिखता है रिवॉर्ड करता है, वो हिस्ट्रीज करते सुल्तान के बारे में लिखते हैं वो। These authors advise rulers on the need and preserve an ideal social order based on birthright and the gender distance। मतलब वो जो भी सिलेक्ट करते हैं, जो भी ऑथर्स को जो भी कुछ देते हैं वो आइडियल करते हैं, मतलब प्रिजर्व करते हैं। तो सोशल ऑर्डर बेस करते किसके बेस पर, तो ब्राइट राइट के बेस पर और जेंडर
कि वो मेल है फीमेल है, ऐसे ही वो सिलेक्ट करते हैं। देयर आइडियाज रोट नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, और वो ऐसे जो भी आइडिया होते हैं वो दूसरे किसी को भी वो एवरीबडी मतलब किसी को भी वो शेयर नहीं करते। तो यहाँ पर ये लिखा गया है ब्राइट राइट, यहाँ पर साइड में हमें दिखाई दे रहा है ब्राइट राइट। तो ये ब्राइट राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन वो क्या है, तो प्रिविलेजेस क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव करते हैं दैट नोबेल्स पर एंड इन हाइटाइड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वेयर बॉर्न इन सर्टेन फैमिली। वो क्या होते हैं, वो बॉर्न सर्टेन फैमिली से बॉर्न होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, उसे बर्थ राइट कहते हैं। एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, तो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन यूजुअली। तो यूजुअली वो मैन एंड वुमेन में मतलब क्या डिफरेंसेस होते हैं, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस ढूंढते हैं। दिस डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमन, यानी उस पर वो क्या मैन और वुमेन में से सिलेक्ट करते हैं, जो मैन को करते हैं कि वो सुपीरियर के लिए माना जाता है, उसको आर्ग्यू करते हैं इसीलिए। इसके बाद यहाँ पर दिया इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, यानी ये जो सुल्तान इल्तुतमिश है उसकी डॉटर है, कौन है, रज़िया, बिकम सुल्तान, यानी वो सुल्तान जो इल्तुतमिश है उसकी डॉटर है रज़िया, उसको क्या बनाया गया है, मतलब ये जो भी यहाँ पर हमने आगे डिटेल देखी उसमें से उन्होंने क्या माना कि रज़िया ही ये काम कर पाएगी, तो ऐसा वो मानता है। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिन्हाज ई सिराज recognize that she was more able and qualified than all her brothers, यानी वो क्या मिन्हाज ई सिराज जो है वो क्या मानता है कि शी वॉज यानी जो रशिया है वो मोर एबल है, बहुत क्वालिफाइड है, उसकी एज बराबर है, वो क्वालिफाइड है मतलब कि पढ़ाई में होशियार है, देन ऑल हर ब्रदर्स, यानी उसके जो भी जितने भी ब्रदर्स हैं उसमें वो क्या है बड़ा एकदम क्वालिफाइड माना जाता है उन्हें, वो बहुत ही होशियार है, ऐसा वो लोग मानते हैं। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, यानी वो ऐसी कंफर्टेबल तो नहीं है, वो जो क्वीन ऑफ एज रूलर के लिए उसे बहुत कंफर्टेबल नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ये बताया कि नॉट वेयर टू नोबेल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, यानी ऐसे अगर उसे रूल क्वीन मतलब उसको क्वीन अगर बनाया गया है तो वो हैप्पी नहीं हो गए, नोबेल्स हैप्पी एट हर एटम्स, कोई भी रूल इंडिपेंडेंट करने में वो हैप्पी नहीं हो गए, तो ऐसा वो लोग सोचते थे और उसे इंडिपेंडेंटली मतलब निकाला गया कि शी वॉज रिमूव फ्रॉम देयर ऑन इन 1214 में, यानी उसे 1240 में उसे निकाला दिया गया। तो ये 1236 से 1240 तक वो अपना राज कर पाई, यानी कितने 4 ईयर तक वो कर पाई, यानी 4 ईयर के बाद जब उसको निकाला गया तो उसके बाद वो लोग बहुत खुश हुए। वॉट मिन्हाज ई सिराज थॉट अबाउट रज़िया, यानी वो क्या मतलब ये जो क्या है ये रज़िया के लिए, तो मिन्हाज ई सिराज थॉट उसके लिए वो थॉट क्या है मतलब, तो मिन्हाज ई सिराज थॉट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। तो हम ये तो मानते ही है कि ये जो मतलब क्वीन होती है वो मतलब सोशल क्रिएट करती है, उसका दिमाग भी ज़्यादा होता है, वो होशियार है, ऐसा हम मानते हैं। इन विच वुमेन वे सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, यानी सबऑर्डिनेट टू मैन यानी दूसरे सब मैन से भी उसे अलग माना जाता है। ही देयरफॉर आस्क इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट did not fall under the column of man he did she gained from all of her excellent qualities, यानी यहाँ पर ये बताया ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों ऐसे उसमें ही बहुत सारे क्वालिटी है, वो गर्ल्स है, हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि सही मतलब पूरी जगह कोई भी जगह होती है तो मैन ही आगे होते हैं, वुमेंस को कुछ नहीं पता चलता है, वुमेंस पीछे होती है सही जगह पर, तो ऐसा क्यों वो एक्सीलेंट है, उसकी क्वालिटीज़ क्यों ज़्यादा है, वो क्या क्यों ऐसी बहुत सारी पढ़ी लिखी है। तो ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रज़िया, तो मेंशन दैट शी वॉज डॉटर ऑफ
सुल्तान इल्तुतमिश। यानी यहाँ पर ये बताया कि जो इंस्क्रिप्शन के मतलब वो कॉइन्स जो भी रजिया ने जो भी अपने इंस्क्रिप्शन वो कॉइन्स जो भी ये इतने 4 ईयर्स जो चलाए, तो दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। वो मतलब सुल्तान इल्तुतमिश जो था उसकी डॉटर थी, ऐसा भी यहाँ पर माना जाता है। दिस वॉट इन कॉन्ट्रेस्ट टू द क्वीन रुद्रमदेवी। यानी यहाँ पर ये बताया कि ये जो यहाँ पर बताया वॉज इन कंट्रेस्ट ऑन रुद्रा मंडेवी। तो ये जो रुद्रा मंडेवी ये फिल्म भी है, हमने आगे किसी ने भी देखी होगी पहले के ज़माने की जो ये फिल्म है वो मतलब आगे की ज़माने की थी। वो कैसे 1262 से 1282 में ऑफ द काकटिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल। तो उसी समय की बात है, वो काकटिया डायनेस्टी है उसमें वरंगल की बात की। पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, यानी वो क्या है, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश के पार्ट माना जाता है। रुद्रमंडेवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन। यानी उसका नाम मतलब वो भी नेम है, वो हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड माना जाता है। शी वॉज अ मैन। अदर क्वीन दिद्दा रूल इन कश्मीर। यानी अदर क्वीन जो है दिद्दा उसे दिद्दा कहा जाता है क्योंकि वो बहुत मतलब यहाँ पर ये भी बताया कि रूल इन कश्मीर 980 से 1103 तक। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। मतलब वो अपनी एल्डर सिस्टर होगी और दीदी है तो वो उसे बहुत प्यार करती होगी, तो उसे प्यार से क्या है यहाँ पर दिद्दा कहा है, दिद्दा बुलाया जाता होगा। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट। यानी उसे ऑब्वियसली उसे मतलब एकदम अफेक्शनेट माना जाता है। टर्म टू गिवन लव रूल बाय हर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट्स में उसे ऐसे माना जाता है।